तो अभी तक हमने बात करी ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो डायरेक्टली किसी ना किसी एसेट क्लास के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। एसेट क्लास अभी तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं शेयर बाजार, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। बट क्या आपको पता है कि इंडिया के मार्केट के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसे लगाते हैं, जिनको बोला जाता है फंड ऑफ फंड। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो उन इन्वेस्टर के लिए बनाई गई जो शायद अपना पैसा अलग-अलग स्कीम्स के अंदर नहीं लगाना चाहते थे, वो बस एक ही स्कीम के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उनके लिए एक ऐसी कैटेगरी को बनाया गया जिसके अंदर अलग-अलग फंड्स को खरीद के एक स्कीम को चलाया जाए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँगा, साथ ही साथ इसके फायदे बताऊँगा एंड 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी के फंड ऑफ फंड्स को डिटेल में बताऊँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो के अंदर बिलॉन्ग करती है या नहीं करती। जैसे कि मैंने बताया कि भाई फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कि अलग-अलग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाता है। फॉर एग्जांपल ए म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर इस फंड ने इक्विटी मार्केट को खरीद लिया, शेयर बाजार के अंदर अपना पैसा लगा दिया। बी म्यूचुअल फंड खरीदा, इसने बॉन्ड्स वाला खरीद लिया। देन उसके बाद सी इसने खरीदा तो गोल्ड सिल्वर का म्यूचुअल फंड इसने खरीद लिया। इस फंड मैनेजर को फायदा क्या हुआ? इसने ऐसा क्यों करा? इसने ऐसा इसलिए करा कि जो इक्विटी मार्केट वाला म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर जो फंड मैनेजर बैठा है, वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से इस फंड को चलाएगा। शेयर बाजार की कंपनीज को सेलेक्ट करेगा, बेचेगा, उन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और उसके हिसाब से ये जो फंड मैनेजर है, वो म्यूचुअल फंड का बेस्ट रिटर्न आपको बना के देगा। देन इसके बाद एक बॉन्ड वाला फंड मैनेजर इस बात को डिसाइड करेगा कि भाई अलग-अलग मार्केट के अंदर कौन-कौन से बॉन्ड्स अच्छे दिख रहे हैं, जिनका रिटर्न अच्छा दिख रहा है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, पैसे के ऊपर डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम है, तो उस म्यूचुअल फंड का भी आपको बेस्ट रिटर्न मिल जाएगा। गोल्ड सिल्वर का म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पे 3 अलग-अलग फंड मैनेजर अपनी मेहनत करके मार्केट का बेस्ट रिटर्न या मार्केट का लोएस्ट रिस्क आपको बना के दे रहे हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है ये वाला फंड मैनेजर जो कि बोलता है कि मैं इन तीनों ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग-अलग एलोकेशन में, कभी मैंने बोला कि भाई शेयर मार्केट के अंदर 60% डाल दिया, इसके अंदर 30% डाल दिया और इस तरीके से 10% या गोल्ड सिल्वर के अंदर लगा के रख दिया। कई बार इसका एलोकेशन को चेंज कर दिया, इसको 60 कर दिया, इसको 30 कर दिया, इसको 10% के आसपास रखा। तो ऐसे चेंज कर करके इस फंड मैनेजर ने एक तो इन तीनों फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज को यूज कर लिया, आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा दिया, एक ही स्कीम के अंदर आपको अलग-अलग एसेट क्लासेस देखने को मिल गए। प्लस आपको यहाँ पे एक एडिशनल लेयर ऑफ रिसर्च देखने को मिल गई जो इस फंड मैनेजर ने इन सभी फंड मैनेजर के होने के बाद करी। तो इस तरीके से एक फंड ऑफ फंड इन्वेस्टर को एक लो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर उन्हें बार-बार बाइंग सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1 चीज़ कि भाई एक फंड ऑफ फंड इन्वेस्टर के पास इसका टैक्सेशन बहुत कम आ जाता है, जहाँ पर इसको बार-बार बैठ के इन 3 अलग-अलग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं है, रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फंड की यूनिट को होल्ड करके रखना है, रिटर्न्स बनते रहेंगे, जब ज़रूरत पड़े सिर्फ़ उसी टाइम पे पैसा निकालना है, बाकी सारे टाइम पे आपकी कंपाउंडिंग होती रहेगी। देन दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई अलग-अलग एसेट क्लास ऐड हो गए, अलग-अलग कैटेगरीज़ ऐड हो गई, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर को अलग-अलग मार्केट कंडीशन को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक ही पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकता है। अब क्या सर यही एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर ये मल्टी एसेट वाली कैटेगरी के जैसे अलग-अलग एसेट क्लास के अंदर ही पैसा लगता है या फिर कोई और कैटेगरी भी है? तो उसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जिसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फंड ऑफ फंड का फायदा क्या है। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमैटिक एडवांटेज फंड। अब जो भी स्कीम मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। बस आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि कैसे एक फंड ऑफ फंड चलाया जाता है। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो इस फंड ने अलग-अलग सेक्टर्स एंड थीम्स जो भी मार्केट के अंदर ऐसी थीम या सेक्टर चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में शायद शेयर बाजार की कंपनीज को ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को निफ्टी 50 निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं या लोअर रिस्क प्रोफाइल की तरफ लेके जा सकते हैं, उन सभी फंड्स के अंदर इसमें ज्यादा एलोकेशन लगाया होता है। यानी कि उस कैटेगरी, उस सेक्टर, उस थीम के ऊपर पैसा लगाएंगे जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि वो मार्केट से बेटर करता हुआ दिखेगा। ये जो डेटा है मैं दिसंबर 31 का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई बैंकिंग है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, फार्मा है और कंजम्पशन है। ये ऐसी कैटेगरीज, ऐसे सेक्टर्स निकल के आए जिसके अंदर इस फंड ऑफ फंड का फंड मैनेजर है, उसने अलग-अलग म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाया। ध्यान से देखना हर एक स्कीम के आगे, हर एक सेक्टर के आगे फंड लिखा हुआ है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड या आईसीआईसीआई का फंड मैनेजर चला रहा होगा, अलग से एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी वाला फंड चला रहा होगा, टेक्नोलॉजी वाला चल रहा होगा, फार्मा का
मतलब हेल्थ केयर सेक्टर का एक फंड चल रहा होगा, फिर उसके बाद कंजम्पशन के ऊपर एक फंड चल रहा होगा, रूरल इंडिया के ऊपर एक फंड चल रहा होगा। इन सारे फंड मैनेजर्स जो अलग-अलग अपना फंड चला रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए एक फंड मैनेजर आया और उसने बोला कि मैं इनको एक ही बास्केट के अंदर कंबाइन कर देता हूँ, जिससे इन्वेस्टर को बार-बार थीम्स ट्रैक करनी ना पड़े, अलग-अलग सेक्टर्स को ट्रैक करना ना पड़े। फंड मैन यहाँ पर इन्वेस्टर का बस काम क्या होगा, वो एक फंड की यूनिट को परचेज़ करे, उसके बिहाफ़ पे मैं इस तरीके के अलग-अलग फंड्स को बाय सेल कंटीन्यूअसली करता रहूँगा, जिससे इन्वेस्टर को परेशानी ना उठानी पड़े कि अब कौन-सा सेक्टर चलेगा, अब कौन-सी थीम चलेगी, कब उसके अंदर बाइंग करे, कब उसके अंदर सेलिंग करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक फंड मैनेजर बचा लेता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन आपके पास मार्केट के अंदर अवेलेबल है? यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट फंड और डिस्कस करना चाहता हूँ, डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन ओवरसीज़ फंड। ये फंड क्या कर रहा है कि मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेंड, ऐसे सेक्टर्स ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है और ये भी म्यूचुअल फंड की मदद से ही कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड है, फिर आईशेयर का नैस्डैक 100 ईटीएफ है, देन उसके बाद ग्रैंड शेयर सीएसआई चाइना का फंड है, देन उसके बाद नैस्डैक दोबारा से इन्होंने लिया है। तो अलग-अलग कैटेगरी के एलोकेशन को डाल के एक इन्वेस्टर के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का इन्होंने फंड ऑफ फंड चलाया हुआ है। जिसके अंदर इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अब कौन से इंटरनेशनल मार्केट के फंड के अंदर पैसा लगाए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि भाई एडेलवाइस का मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है। ये फंड बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देखोगे लार्ज एंड मिड कैप का ईटीएफ है, देन उसके बाद सिल्वर का ईटीएफ है, देन उसके बाद बैंकिंग एंड पीएसयू का डेट फंड है, एंड गोल्ड ईटीएफ के बाद आप देखोगे एक एक्टिव म्यूचुअल फंड भी है। तो मार्केट की जो बेस्ट पोजीशंस बन सकती हैं, चाहे वो इक्विटी में बने, चाहे वो ईटीएफ में बने, चाहे वो बॉन्ड्स में बने, गोल्ड सिल्वर में बने, जहां पर भी बनेंगे उसके अंदर हम मैक्सिमम एलोकेशन डाल के रखेंगे और उसके हिसाब से फंड को चलाएंगे। तो जो बात मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बोली थी, इस चैप्टर में जो हम बता रहे थे कि भाई एक इन्वेस्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कब कौन से एसेट क्लास के अंदर पैसा लगाएं, कब कौन से सेक्शन के अंदर पैसा लगाएं, कब ईटीएफ ले, कब इंडेक्स फंड ले, कब आप देखोगे गोल्ड सिल्वर के अंदर पैसा डाले। इन सारी चीजों की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक फंड ऑफ फंड भी सिलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर अपने कॉर्पस को अच्छा खासा कलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको बार-बार बाइंग सेलिंग करने की कोई नीड नहीं होगी। साथ ही साथ आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। तो होपफुली इस चैप्टर के अंदर आपको फंड ऑफ फंड के फायदे समझ में आए होंगे और शायद आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको ऐड करना है, नहीं करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी हद तक मिली होगी। तो इस कोर्स के अंदर बने रहिए, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना सकूँ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.